ऐसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं गंगा सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा क्लासेस में। देखिए आज क्लास एक्सरसाइज मतलब चैप्टर 3 स्टार्ट होगा और चैप्टर है आपका ऑब्व्यू मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं कि ऑब्व्यू के अंतर्गत है क्या क्या चीज। ठीक है, एक्सरसाइज को बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं ऑब्व्यू के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमें कोई एक ऑब्व्यू इस तरीके का दे रखा होता है। ठीक है, और उस ऑब्व्यू के अंदर कुछ एलिमेंट होते हैं जैसे अवयव जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, ये मान लो अवयव है। ठीक है, तो ये a बराबर एक ऑब्व्यू दे रखा है जिसमें a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। दोस्तों जो पहला वाला नंबर है, ये जो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पहला वाला करता है पंक्ति को। किसको? पंक्ति। ठीक, और दूसरा वाला जो है 1 1 1 2 2 2, ये 3 3 3, ये दोस्तों स्तंभ को। ठीक है दोस्तों, अगर मैंने पूछा कि अगर मैंने कहा A23 तो मैं क्या करूंगा, ये पंक्ति देखूंगा सबसे पहले कि दूसरी तो पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है, तो दूसरी पंक्ति कहाँ? ये रही, और तीसरा स्तंभ कहाँ? ये रहा। दूसरी पंक्ति में तीसरे स्तंभ का मान ये रहा 23। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से किसी भी अवयव का मान निकालने के लिए किसी भी चीज की अगर वैल्यू पूछिए तो हम इस तरीके से बता सकते हैं वहां पे। अब देखो आगे, और अवयवों की अगर संख्या पूछिए तो गिन के बता देंगे आप। ठीक है, और क्रम छोड़ो, पहले चलो इनको देख लेते हैं। तो देखो ऑब्व्यू के प्रकार, यहाँ कुछ ऑब्व्यू के प्रकार के नाम दे रखे हैं और एक एक करके समझते हैं कि ऑब्व्यू है क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्षैतिज ऑब्व्यू। तो क्षैतिज ऑब्व्यू में क्या होगा? क्षैतिज का मतलब है लेटा हुआ, कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे कुछ एलिमेंट दे रखे होंगे। तो ऐसे ऑब्व्यू में आपको दिखाई दे रहा है कि स्तंभ कितने हैं? ये आपके स्तंभ में 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, और ये पंक्ति है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति। ठीक है, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है। तो आपने देखा पंक्ति कम है स्तंभ ज्यादा है, तो ऐसा ऑब्व्यू क्षैतिज ऑब्व्यू कहलाएगा जिसमें पंक्ति कम हो स्तंभ ज्यादा हो, या ऐसा ऑब्व्यू जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों से ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? क्षैतिज ऑब्व्यू कहलाएगा। ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट होगा। जैसे कि ये ऑब्व्यू ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा हुआ, इस तरीके से। इसमें स्तंभ कम होंगे और पंक्ति ज्यादा होंगी। इसमें स्तंभ कम होंगे और पंक्ति ज्यादा होंगी, जैसे 2 3 4 6 1 0, कुछ इस तरीके से ये इस ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू होगा। ठीक है दोस्तों, पंक्ति इसमें ज्यादा है, 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। ठीक है दोस्तों, वर्ग ऑब्व्यू क्या होगा? वर्ग आपने देखा होगा चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होती हैं। जब बराबर होती हैं तो इसमें क्या होगा? पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होंगे। वर्ग ऑब्व्यू में क्या होगा? पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे। जैसे मैं अगर इसको कह दूं तो ये मेरा वर्ग ऑब्व्यू है, ये दोस्तों मेरा क्या है? वर्ग ऑब्व्यू है। ऐसा ऑब्व्यू जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। अब देखो पंक्ति ऑब्व्यू आ गया। पंक्ति ऑब्व्यू जैसे कहते हो ना, एक पंक्ति में खड़े हो जाओ, यानी कि एक लाइन बना लो। ठीक है, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ऐसा ऑब्व्यू जिसमें केवल एक पंक्ति हो, केवल एक पंक्ति हो, जैसे 2 3 4, कुछ इस तरीके से। इसमें एक पंक्ति है ऐसे, तो ये पंक्ति ऑब्व्यू हो गया। स्तंभ ऑब्व्यू इसका उल्टा, कि पंक्ति ऑब्व्यू में एक पंक्ति होगी, स्तंभ ऑब्व्यू में एक स्तंभ होगा। जैसे ये 1 0 2, ठीक है, इसको मैं 1 5, ये भी एक पंक्ति स्तंभ ऑब्व्यू है। ठीक है दोस्तों, शून्य ऑब्व्यू क्या होगा? इसको मैं रफ कर देता हूं। शून्य ऑब्व्यू ऐसा ऑब्व्यू जिसमें सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, सभी अवयव शून्य हो, या फिर सभी अवयव शून्य हो, कैसे भी लिख सकते हो। ऐसा ऑब्व्यू जिसमें सभी अवयव शून्य हो, क्या कहलाएगा? आपका शून्य ऑब्व्यू कहलाएगा। इसको मैं रिक्त ऑब्व्यू भी बोलता हूं। ठीक है, क्या बोलता हूं? रिक्त ऑब्व्यू भी बोलता हूं। अब देखिए, अब आ गया विकर्ण ऑब्व्यू। विकर्ण ऑब्व्यू क्या है? कि ऐसा ऑब्व्यू जिसके विकर्ण में यहाँ पे कुछ संख्या दे रखी होंगी, जैसे 2 4 3, और इसके अलावा यानी विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे। ठीक है दोस्तों, विकर्ण में कुछ ना कुछ होगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? विकर्ण ऑब्व्यू। क्या कहलाएगा? विकर्ण ऑब्व्यू। अब आता है अदिश ऑब्व्यू। अदिश ऑब्व्यू भी एक विकर्ण ऑब्व्यू होता है, बस अंतर क्या है
कि अदिश आव्यूह में जो विकर्ण होंगे वो समान एलिमेंट होंगे, एक जैसे, यानी कि 2 लिया 2 लिया 2 लिया, बाकी सब 0 होंगे। ठीक है दोस्तों, जरूरी नहीं है 2 ही हो, 3 3 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है। कहने का मतलब है एक जैसी वैल्यू होंगी विकर्ण में। ठीक है दोस्तों, अब आता है इकाई तत्समक आव्यूह। इकाई तत्समक आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण में 1 1 होता है, जिसके विकर्ण में 1 1 होता है, और बाकी एलिमेंट क्या होते हैं दोस्तों? 0 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या कहलाएगा? इकाई तत्समक आव्यूह कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी और है एक आध दो, आप अपनी बुक में पढ़ना है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो कभी क्या होता है कि एग्जाम्पल आपसे लिखवा लेता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अभी इसमें आगे और क्या है, इसको मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा। दोस्तों एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, समझते जाना। ठीक है दोस्तों, देखो आप भी दे रखा है आपको एक, और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इसमें। एक तो कोटि पूछी गई है, अवयवों की संख्या पूछी गई है, और कुछ वैल्यू पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, तो देखो कोटि क्या होती है? कोटि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पंक्ति गुणा स्तंभ। ये फॉर्मूला होता है, बस आपको ये यहाँ पे रख देना है। पंक्ति कितनी है? 1 2 3। दोस्तों स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4। दोस्तों यही आपका कोटि है। ठीक है, या क्रम भी कह सकते हैं इसको, क्या क्रम भी कहते हैं कभी कभार, आव्यूह का क्रम। तो कोटि या क्रम दोनों में से कुछ भी कह सकता है। तो ये पंक्ति गुणा स्तंभ। अवयवों की संख्या कितनी है? तुम इन्हीं का गुणा कर देना, ये अवयवों की संख्या आ जाएगी। या फिर आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या फिर क्रम का आप मल्टीप्लाई कर देना, संख्या मिल जाएगी कितने अवयव है उसके अंदर एलिमेंट। देखो आव्यूह के इनके मान पूछे कि A13 का मान कितना है। तो देखो A13 एक तो मैं मान लिखूं, ठीक है, और एक ये कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति ये रही और तीसरा स्तंभ ये रहा, ये 19। ठीक है दोस्तों, A21 का मान पूछा है, तो दूसरा तो क्या है? पंक्ति, ये रही दूसरी पंक्ति, और पहला स्तंभ यानी यही वाला है, पहले स्तंभ का दूसरी पंक्ति में 35। दोस्तों A33 का मान तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये रही और तीसरा स्तंभ में ये रहा माइनस के 5। A24 का मान क्या हो जाएगा? दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये रही और चौथा स्तंभ ये रहा 12। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये रही और तीसरा स्तंभ ये रहा, यानी 5/। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये मैंने बता दिया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो पूछ रहा है इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। यदि इसमें 13 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या होंगी? तो कोटियां बतानी है आपको, बहुत ही आसान है। देखो अभी मैंने बताया था पिछले सवाल में 12 अवयव थे, तो इसकी ये कोटि आई थी 3 गुणा 4। फिर कोटि तो और भी हो सकती है इसकी। ठीक है, अब ऐसी संख्याओं को देखो कि जिनमें गुणनफल 12 आ जाए। अब 24 है तो इसकी संभव कोटियां कितनी हो सकती हैं? अगर मैं मान लो 24 अवयवों को एक ही लाइन में लिखूं, 24 अवयवों को एक ही लाइन में लिखूं, ठीक है, तो एक पंक्ति होगी और 24 स्तंभ होंगे। तो ये वाली बात आप समझो, 2 पंक्ति लेंगे तो कितने स्तंभ होंगे? 12 स्तंभ होंगे। 3 पंक्ति लोगे तो 8 स्तंभ होंगे। इस तरीके से कोटियां लिखते जाओगे। लिखेंगे यदि आव्यूह में 24 अवयव हैं तो संभव कोटियां। तो दोस्तों संभव कोटियां देखिए, तो पहली कोटि हो सकती है 1 गुणा 24, ये होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। दूसरी 2 गुणा 12, 12 दूनी 24, फिर 2 से 3 लेंगे, 3 गुणा 3 अट्ठे 24, हो सकती है बिल्कुल। फिर 4 लेंगे, 4 गुणा 4 छिंग 24, बिल्कुल हो सकती है। क्या 5 से गुणा करने पे 24 आ सकता है? नहीं आएगा। 6 से आ जाएगा, 6 गुणा 4 24। 7 से आ जाएगा? नहीं आएगा। 8 से आ जाएगा? 8 3 24, बिल्कुल आ जाएगा। 8 9 से आ जाएगा? नहीं आएगा। 10 से नहीं आएगा। 11 से नहीं आएगा। 12 से, 12 गुणा 2, 12 दूनी 24। अब 12 के बाद किससे आएगा? 13 14 15 16 17 18 19, किसी से नहीं आएगा, डायरेक्ट 24 से आएगा। 24 गुणा 1, कहने का मतलब है 24 पंक्ति होंगी, एक स्तंभ होगा। तो कितनी हो गई? कुल संभव कोटियों
की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कोटियां हो सकती हैं। कौन कौन सी हुई ये नहीं। अब उसने दिया है कि यदि 13 अवयव हों, यदि 13 अवयव हों तो कोटियां, तो अब देखो एक पंक्ति होगी तो 13 स्तंभ होंगे। अब बताओ क्या किसी और संख्या को गुणा करने पे 13 आता है? नहीं आता। 13 एक अभाज्य संख्या है तो मैं तो 13 स्तंभ का, अगर 13 पंक्ति होंगी तो एक स्तंभ होगा, तो इसकी मात्र 2 ही कोटियां संभव है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बता दिया। ठीक है, समझ में भी आया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है एक 2x2 का यानी 2 गुणा 2 इस क्रम का एक आव्यूह है, और जहां a बराबर aij की रचना कीजिए, मतलब इसकी रचना करनी है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, दिए गए हैं। मैंने 4 सवाल हैं इसमें, चौथे में मैंने एक सवाल उठाया, तो पहले आप समझो कि करना क्या है इसमें। ठीक है, 3 तो आप खुद कर लोगे, पहले एक क्वेश्चन को समझ लो। देखो क्या भाई क्या है, 2x2 का क्रम का है एक आव्यूह, तो हम क्या लिखेंगे, एक आव्यूह अपनी तरफ से मानेंगे a बराबर 2x2 मानना, a11 a12 a21 और a22। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, a11 a12 a21 a22 इनके मान निकालूंगा। तो देखो आपको a11 का मान निकालना है। देखो, और पहले ध्यान रखना aij आपको दे रखा है, a11 का मान निकालना, तो a11 का मान निकालो कैसे। तो देखो इधर ये आपका i है पहला वाला, और दूसरा वाला j है। इस बात को समझ गए हो ना, पहला वाला i है, दूसरा वाला j है, i j। तो ये 1 जो है i है और ये j है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। तो a11 है, तो देखो 1 रखो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ, aij का मान निकाल लें हम, इसको aij इक्वल a11, इसको इस तरीके से लिखो। अब देखो 1 1 i की जगह पे 1, j की जगह पे 1, इसमें लगा दो 1 + 1 ऊपर स्क्वायर बट्टे 2, ये 2 का स्क्वायर बट्टे 2, 1 2 कट गया, तो 2 मान आ गया। किसका आया, इसका a11 का। इसी तरीके से निकालेंगे a12 का मान, तो 12 की जगह पे i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2, तो i की जगह पे 1 + j की जगह पे 2 ऊपर स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 3, 2 और 1 3 का स्क्वायर बट्टे 2, 3 3 9 बट्टे 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या निकालेंगे, a21 का मान, तो यहाँ पे i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1, i की जगह पे 2 + 1 अपॉन 2 ऊपर होल स्क्वायर है, तो 2 और 1 3 का स्क्वायर बट्टे 2, ये भी 3 3 9 बट्टे 2। अब क्या निकालेंगे, a22 का मान, i की जगह पे भी 2 और j की जगह पे भी 2 है, तो यहाँ रखेंगे 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 2 4 का स्क्वायर बट्टे 2, ये 4 चौक 16 बट्टे 2 और 2 अट्ठे 16। दोस्तों ये आ गए एलिमेंट, मतलब 11 12 21 और 22 की वैल्यू आ गई। तो अब हम लिख देंगे, ये इसकी रचना करवाई थी ना, तो आप भी आ जाएगा आपका, आप भी a इक्वल कितना आ जाएगा, 2, 11 का मान है 12 कितना है 9 बट्टे 2, और फिर इसका 9 बट्टे 2 और इसका कितना है 8। दोस्तों ये था, बाकी के 3 सवाल आप खुद करोगे। ठीक है, आगे देखते हैं, समझ आया होगा, आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, इसका 6 का पहला क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, बहुत ही आसान है। देखो जब 2 आव्यूह आपस में बराबर करके दे रखे होते हैं, ठीक है, जब 2 आव्यूह आपस में बराबर करके दे रखे होते हैं तो क्या करते हैं, उसकी कंपेयर करते हैं। पहला जो अवयव होगा वो पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर होगा, तीसरा मतलब दूसरी पंक्ति का पहला दूसरी पंक्ति के पहले के बराबर होगा, इसी तरीके से ये इसके बराबर होगा। तो पहले क्वेश्चन में वही है, आप कंपेयर करके देख लेना, एक्स वाई जेड के मान आपको मिल जाएंगे पहले क्वेश्चन से। दूसरा देखो इसका क्वेश्चन, इसमें भी वही करूंगा, लिखूंगा दोनों और अवयवों की तुलना करने पर। तो दोस्तों देखो, पहला x + y इक्वल किसके, 6 के, भाई पहले नंबर पे तो पहले के बराबर होगा। दूसरा देखो, इसको देखो
एक्स वाई बराबर, ये किसके बराबर होगा, इसके, इसको देखो 5 प्लस जेड इक्वल किसके होगा, 5 के। तो दोस्तों इससे तो देखो जेड की वैल्यू आ जाएगी, जब ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा दिखाई देते हैं, ऐसे मत काटो। ये जेड, ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, अब कट जाएगा 0, तो जेड इक्वल कितना है, 0। जेड की वैल्यू आ गई। अब आपको एक्स और वाई की, दोस्तों देखो कभी भी एक्स प्लस वाई करके इक्वेशन दे रखी हो और उसका मल्टीपल दे रखा हो दोनों संख्याओं का, या फिर एक्स माइनस वाई में वैल्यू दे रखी हो और उसका मल्टीपल दे रखा हो, तो एक सूत्र होता है कि एक्स प्लस वाई बराबर तो 6 है, एक्स वाई बराबर 8, तो एक इक्वेशन और निकाल लो माइनस में। तो मैं क्या करूंगा, एक्स माइनस वाई इक्वल अंडर रूट में क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर माइनस, ये माइनस है ये चिन्ह लगाओगे और 4 एक्स वाई, ये सूत्र लगाओगे। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ माइनस में होती तो फिर मैं यहाँ प्लस करता और यहाँ माइनस कर देता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी, 6, तो 6 का स्क्वायर और माइनस 4 एक्स वाई की जगह पे क्या लगा दोगे, 8, तो 6 6 36 और माइनस 8 चौक 32। दोस्तों कितना बचा, 4, तो कितना आएगा दोस्तों, प्लस माइनस के 2 आ जाएगा, प्लस माइनस के 2 आ जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो मैं इसमें से प्लस का 2 लेता हूं पहले, x माइनस वाई इक्वल 2 ले लिया मैंने, माइनस का नहीं लिया अभी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 इसको समीकरण 3 कह देंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 को जोड़ लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 3 जोड़ने पर, जोड़ने और जोड़ेंगे तो दोस्तों देखो x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। दोस्तों इससे कट जाएगा 2x और यहाँ पे 6 और 2 8, 2 से ये 8 कट जाएगा 4 बार, तो यहाँ से दोस्तों x बराबर कितना आ जाएगा, 4। x की वैल्यू आ गई, इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे, इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे, लिखेंगे x बराबर 2, x बराबर 4। समीकरण किस में लगा देंगे, 1 में लगा दो, 1 में रखने पर। तो दोस्तों जैसे ही 4 लगाओगे x की जगह पे, तो 4 प्लस वाई कितना है, 6, तो यहां से y बराबर कितना आ जाएगा, 2। दोस्तों x बराबर, y बराबर और z बराबर, ये तीनों वैल्यू आ गई आपकी। x बराबर 4 आया है, y बराबर भी 2 आया और z बराबर 0 आया है। दोस्तों ये इसका आंसर है। अभी इसमें एक और निकाल सकते हो, जैसे मैंने लिया है ना +2 लिया है, आप अभी इसमें माइनस करके और निकालना है, यहाँ पे माइनस करके और निकालना है, एक आंसर आपको और मिलेगा। ये दोस्तों एक आंसर और मिलेगा। तो ये आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो कमेंट करके जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी, समझ आई या नहीं। ठीक है, कमेंट करके बताया करो, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है हमको भी। ठीक है, तो करते हैं आज की क्लास यहीं समाप्त। जो साथी नए जुड़े हो वो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे जल्दी से जल्दी। तो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।